जयपुर के जयसिंहपुरा खोर की आमली वालों की ढाणी में बघेरे का आतंक लगातार जारी है। बीती रात बघेरे ने 2 गायों का शिकार कर डाला। ग्रामीणों में फैली दहशत। गांव में तीसरी बार हुई ऐसी घटना। सुरक्षा को लेकर मचा हड़कंप। ग्रामीण बोले वन विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई, अब तक नहीं मिला मुआवजा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है बघेरे को जल्द पकड़ा जाए और पीड़ितों को मिले राहत राशि भी। डर के साए में गांववासी रात होते ही घरों से निकलना हुआ भी अब मुश्किल। जाहिर सी बात है और लगातार यह आतंक जारी है और इससे हड़कंप मच गया है। जयपुर के जयसिंहपुरा कोर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आमली वालों की ढाणी है जहां बघेरे का आतंक लगातार बना हुआ है। बार ऐसी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। बेजुबानों का शिकार किया जा रहा है। बीती रात भी बघेरे ने 2 गायों का शिकार कर डाला। ग्रामीणों में अब इससे दहशत फैल गई है। गांव में तीसरी बार ऐसी घटना हुई है। सुरक्षा को लेकर अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वन विभाग को बार बार अलर्ट किया जा रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं कि वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला। जिनके जो पालतू पशु थे वो इसकी भेंट चढ़ गए। बघेरे को जल्द पकड़ा जाए और पीड़ितों को राहत राशि मिले। डर के साए में गांववासी हैं, जाहिर सी बात है, और रात होते ही घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। ऐसा नहीं है कि वन विभाग को सूचित नहीं किया गया है। वन विभाग को कई बार जानकारी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बघेरे को जल्द पकड़ा जाए और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा राशि भी दी जाए। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि तीसरी बार ये घटना है और गांव वाले कह रहे हैं कि हम डरे सहमे, रात को तो बाहर निकलना भी हमारे लिए मुश्किल है। तीसरी बार घटना हो गई है लेकिन वन विभाग अभी भी सचेत नहीं है। आप जरा ज्यादा जानकारी दीजिएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए ये जो जयसिंहपुरा का खोर की हम जो बात कर रहे हैं, आमली वालों की जो ढाणी है, बेसिकली ये फॉरेस्ट से लगता हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ बघेरे का मूवमेंट तो एक आम बात है, लेकिन जिस तरह से बार बार बघेरा, क्योंकि लेपर्ड के अंदर खास बात होती है, एक बार वो अगर कोई जिस जगह वो जाना शुरू कर देता है तो उसके बाद अगर उसको वहाँ फूड मिलता है तो वो जाता रहता है लगातार। यही कारण है कि बघेरे की यहाँ लगातार नियमित इधर मूवमेंट देखने को मिला है। कल रात की हम बात करें तो 2 गौवंश जो थे उसने उनका शिकार किया। एक को तो काफी मात्रा में वो खा भी गया उसका पिछला हिस्सा, और दूसरे को उसने मार के वहां पटक दिया। तो जैसे ही ग्रामीणों को पता पड़ा, एकदम दहशत फैल गई चारों तरफ, क्योंकि लगातार तीसरी बार घटना हुई है। पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें, 2 महीने में तीसरी बार बघेरे ने आकर यहाँ पर गौवंश का यहाँ पर शिकार किया। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण भी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तो गौवंश का उसने शिकार किया, मवेशियों को मार रहा है। कल को कोई अगर इंसान के ऊपर वो अटैक कर देता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अनहोनी वहां पर हो सकती है। वन विभाग को भी इसकी लगातार सूचना दी है। वन विभाग की टीम कोशिश ये कर रही है कि जल्दी उस वहाँ जो बघेरा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको या तो ट्रैंकुलाइज किया जाए या उसकी केजिंग की जाए, ताकि उसको वहां से हटाया जाए। तो लोगों को भी वन विभाग की टीम ने भी यही कहा है कि आप सावचेती बरतें और अगर कोई भी मूवमेंट यहाँ लगातार दिखाई देता तो उसकी सूचना दें। लेकिन हाँ, वन विभाग को जरूर निश्चित तौर पर या तो यहाँ पिंजरा लगाना चाहिए या राउंड द क्लॉक निगरानी के लिए कोई ना कोई यहाँ पर एक दस्ता वहाँ छोड़ना होगा, क्योंकि लगातार मांग ग्रामीण भी ये कर रहे हैं कि भाई जो जिस तरह की कार्रवाई में शिथिलता बरती जा रही है, निश्चित तौर पर वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। दूसरा, उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि जो पीड़ित हैं, जिनका गौवंश जिसको खत्म किया बघेरे ने, उसका उनको मुआवजा भी मिले। तो निश्चित तौर पर गांववासियों को डर से निकालने के लिए, भयमुक्त करने के लिए जरूरी है कि वन विभाग वहां पर निश्चित तौर पर या तो केजिंग की व्यवस्था करे, वहां पिंजरा लगाए, या उसको ट्रैंकुलाइज करने की व्यवस्था करे, क्योंकि ग्रामीण अगर दहशत में है तो निश्चित तौर पर किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो निश्चित तौर पर लेकिन बघेरे का इस तरीके से आतंक फैलाना, बार बार बेजुबानों को शिकार करना, हालांकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, लेकिन रहवासी इलाके में इस तरह बार बार आना क्या कारण हो सकते हैं निर्मल जी? देखिए पूनम, क्या है कि इस समय ये ऐसा दौर होता है, हालांकि बरसात का समय निकल गया, लेकिन फिर भी भोजन पानी की तलाश में, क्योंकि प्रे बेस बहुत कमजोर है। पानी तो भी है, बरसात की बार अच्छी, तो पानी तो जगह जगह खालों में भर गया है। लेकिन हम प्रे बेस की बात करते हैं, उनके भोजन की बात करते हैं, तो जंगल में उचित मात्रा में, जहाँ ये जयसिंहपुरा खोर और इसके आसपास का जो जंगल का इलाका है, वहाँ प्रे बेस इतना संख्या में नहीं है जितनी संख्या में बघेरे हैं। क्योंकि जयपुर और उसकी पैराफेरी की बात करें तो 150 से ज्यादा बघेरे हैं, और जयसिंहपुरा खोर का जो इलाका बताया जा रहा है आमली वालों की ढाणी, और वहाँ उसके आसपास भी 8-10 बघेरों का मूवमेंट बताया जाता है। तो प्रेबेस को सुधारना होगा, क्योंकि प्रेबेस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कत होगी। जंगल में उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मवेशियों पर हमला करेगा, और वैसे भी लेपर्ड, बकरी और कुत्ते को बहुत आसान शिकार के तौर पर देखता है और उनको मारकर शिकार करने की कोशिश करता है। तो कोशिश यही करनी होगी कि प्रेबेस इन्वेस्टमेंट के काम शुरू हो, प्रेबेस को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था को और दुरुस्त करें। वहाँ कैमरा ट्रैप लगाए जाए, वहाँ पर केज लगाया जाए, या उसको ट्रैंकुलाइज करने की व्यवस्था की जाए। पूनम, चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आके भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए निर्मल जी आपका।